नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस का सवाल है 2021 का. क्वेश्चन सेज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लार्ज इवैक्यूएटेड hollow spherical container. Assume the container is maintained at 0 Kelvin. At time t is equal to 0, temperature of object is 200 Kelvin. The temperature of the object becomes 100 Kelvin at t is equal to T1 and 50 Kelvin at t is equal to T2. Assume the object and the container to be ideal black bodies. The heat capacity of the object does not depend on the temperature. The ratio T2 by T1 is. तो ये अपना स्नैरियो है. अगेन इस सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी है, मुश्किल नहीं है पर गंदी है. गंदी ऐसे थोड़ी सी लंबी है तो ध्यान से करना होगा. ऑलराइट, तो ये आपका स्नैरियो कि ये आपका कंटेनर जिसको आपने मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन्ड एट 0 केल्विन. यहाँ पे सेंटर पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका इनिशियल टेम्परेचर 200 केल्विन है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, और T1 टाइम पे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन मेंटेन किया हुआ है तो इसका टेम्परेचर भी 200 के से कम होएगा. सो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 टाइम पे हमने ये नोटिस किया कि 100 केल्विन हो गया है, तो 200 से 100 पहुंच गया T1 टाइम में, और T2 टाइम में आपका जो टेम्परेचर है वो 200 से इनिशियल 200 और फाइनल आपका T2 टाइम, बिकॉज T2 टाइम है वो आपका T1 के बाद नहीं है, T2 टाइम आपके T0 से ही काउंट हो रहा है, वो 50 केल्विन पहुंच गया. अब हमें बताना है T2 बाय T1 का रेशो क्या होएगा. ये आपका फाइनल सवाल है, T2 बाय T1 का रेशो बताना है. ना इस केस में अगर हम स्टीफन्स लॉ लिखें अपना, तो स्टीफन लॉ ये कहता है dq बाय dt रेट ऑफ हीट जो है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4. ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी. ना इसको अगर हम टी टू दी पावर 4 नीचे ले आएँ, और अच्छा इसको डी क्यू बाई डी टी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी विल बी इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4. ना एक परिवार के लोग एक साथ डी टी को हम नीचे ले आएँ तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी डी टी डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 4 विल बी इक्वल टू सिग्मा ई ए डिवाइडेड बाई एम एस मल्टीप्लाइड बाय डी टी. नाउ इसको ये दोनों के लिए क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हम कोई के नाम दे देते हैं, बिकॉज मास आपका सेम, एस आपका सेम, ई हमें ब्लैक बॉडी बोला हुआ है तो उसको हम यहाँ पे 1 मान लेंगे. सिग्मा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ए भी आपका कांस्टेंट होएगा. तो इसको जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी डी टी डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट यहाँ पे मान लेते हैं के, और ये वैल्यू आ जाएगी डी टी. नाउ अब इसको हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे. एक इंटीग्रेशन की आपकी टाइम की लिमिट होएगी 0 से T1, दूसरे की लिमिट होएगी 0 से T2, और टेम्परेचर की वैल्यू आपकी 200 से 100 और 200 से 50 होएगी, है ना केल्विन. तो बस ये इसको इंटीग्रेट करते हैं. क्योंकि पहले रेशो T2 बाय T1 पूछा हुआ है तो पहले T2 वाली वैल्यू लिख लेते हैं. तो T2 के लिए आपकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएगी वो 200 से 50 है. तो इसका जो अच्छा इसका इंटीग्रेशन जो आएगा इसकी वैल्यू होएगी -3 डिवाइडेड बाय टी क्यूब, ये आपका इंटीग्रेशन बनेगा, और वैल्यू जो है वो अपनी वैल्यू आ जाएगी 200 से लेके 50 के विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के, और टाइम आपका होएगा 0 से T2. तो पहले आप नहीं T2 माइनस 0 होना चाहिए. एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं T, और इसके इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से T2, यानी कि T2 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी -3 आपने कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1/200 क्यूब, नहीं 1 बाय माइनस आपने कॉमन ले लिया तो पहले 50 आएगा, 1/50 क्यूब माइनस 1/200 क्यूब. ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 200 क्यूब माइनस 50 क्यूब डिवाइडेड बाय 50 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 200. एक काम करते हैं, क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 200 क्यूब, और ये आपका यहाँ पे एक -3 भी आएगा. ये T2 हो गया. सिमिलरली अगर आप T1 करेंगे तो T1 जो है उसकी वैल्यू आएगी आपकी T1 विल बी इक्वल टू -3. लिमिट रखना है आपने, तो ये वैल्यू आएगा 1 अच्छा T1 की लिमिट जो है एक काम करते हैं पूरा लिख ही लेते हैं. सो आप यहाँ लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाय टी क्यूब, और ये आएगा आपका टेम्परेचर है वो वैल्यू आपकी 200 इनिशियल लिमिट, और फाइनल लिमिट आपकी 100 विल बी इक्वल टू के टी 0 से T1, यानी कि आपका T1 जो है
उसकी वैल्यू हो जाएगी अच्छा यहाँ पे k भी है, k से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हो गई -3 डिवाइडेड बाय k, और ये आपकी वैल्यू बचेगी पहले आप रखेंगे 1/100 क्यूब माइनस 1/200 क्यूब। इसका एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3/k 200 क्यूब माइनस 100 क्यूब। इस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, बस ये आपका चैलेंज है। 100 इंटू 200 क्यूब, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ना। वो अपने को रेशो बताना है T2/T1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया T2 डिवाइडेड बाय T1 लेफ्ट हैंड साइड आपका। तो हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 3/k जो है ये तो दोनों केस में कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका 200 क्यूब माइनस 50 क्यूब डिवाइडेड बाय ये आ गया आपका 50 मल्टीप्लाइड बाय 200 का क्यूब। नाउ T1 से डिवाइड करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 200 क्यूब माइनस 100 क्यूब, राइट। नाउ इसमें से अगर एक कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे T2/T1, इसमें से क्यूब में से 200 क्यूब और 200 क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 50 और 100 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा आपका 2 का क्यूब, तो ये बचा 2 क्यूब, ठीक। अच्छा, इस वाले में से अगर आप 50 क्यूब कॉमन ले लें, इसमें से अगर हम 50 क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये बचा आपका 50 क्यूब, और ये बचेगा 50 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक। और 1 ही आएगा वो, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। इसमें से अगर आप 100 क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 100 क्यूब, और यहाँ पे बचेगा आपका 2 क्यूब माइनस 1। ना इसमें से फाइनल वैल्यू अब आने लगी है। T2/T1 जो है ये T2/T1 ये हुआ 2 का क्यूब यानी कि 8। ना 50/100 करेंगे तो ये बचेगा आपका इसको एक काम करते हैं 2 क्यूब ही लिखते हैं। ना 50/100 करेंगे तो ये बचेगा 1/2 का क्यूब। इनफैक्ट ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। 4 का क्यूब माइनस 1 यानी कि ये बचा 64 माइनस 1, ऊपर बचा 63, नीचे बचा 2 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7। तो ये 2 क्यूब कैंसिल हो गया। 63/7 जो है इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 9। सो आपका फाइनल इंटीजर आंसर इसका हो जाएगा 9। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर।